सब कुछ हो गया, लेकिन खाते वाटप अभी तक नहीं हुआ, क्या रीज़न है? देखो ऐसे मौके पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। आपने अगर देखा होगा तो महाराष्ट्र में 1 मई 1960 से कई बार ऐसा होता है कि जो पोर्टफोलियो देना होता है या मंत्री पद की शपथ देनी होती है वो देरी से होती है। पिछले समय में भी हम 24 अक्टूबर को हमारे निकाल आए, उसके बाद 28 नवंबर को सरकार बनी। तो ऐसा कभी कभी होता है, मगर ये सरकार की विशेषता क्या है, ये सरकार परिवारवाद के लिए काम नहीं करती। हमारे ही परिवार का होगा तो वही मंत्री बनेगा, वही उप मुख्यमंत्री बनेगा, वही विरोधी पार्टी का नेता बनेगा, सब कुछ समर्पित भावना से काम होगा, ऐसा हमारे पार्टी में नहीं होता। हमारे पार्टी में पार्टी के विस्तार के लिए, जनता की सेवा के लिए, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हम अन्न वस्त्र निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, ये मूलभूत सेवा देने के लिए हम सोचते हैं। तो मंत्री के बनने के पहले ही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई जनता के हित के निर्णय किए। तो मुझे लगता है ये प्रश्न कोई बहुत 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, वो लोग कहते हैं कि जो लोग ये सरकार में से और कोई त्रुटि नहीं निकाल सकते, गलतियां नहीं निकाल सकते, तो अब उनको भ्रम निर्माण हो जाता है। वो खुद भूल गए कि उनके राज में बहुत बार ऐसा हुआ है। शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। नहीं, ठीक है, वो देखो उनका संकल्प है, वो संकल्प के पीछे खड़े रहते हैं। पवार साहब का संकल्प था कभी प्रधानमंत्री बनने का, कभी भतीजे का संकल्प है मुख्यमंत्री बनने का। तो संकल्प करना, भाजपा शिवसेना को ख़त्म करना, तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो तो जनता तय करती है, कोई नेता तय नहीं करता। जनता तय करेगी कि परिवारवाद या राष्ट्रवाद। तो संजय राठौर को लेकर उनको मंत्री पद बना दिया गया, उसको लेकर काफ़ी नाराजगी चल रही है। देखो भाई, पिछली सरकार ने 2 लाख करोड़ हम प्रशासन पे खर्च करते हैं, 21,000 करोड़ पुलिस विभाग पे खर्च करते हैं। माननीय उद्धव जी ने ही और माननीय वलसे पाटिल जी ने, माननीय अजित दादा ने उनको क्लीन चिट दी है। तो वो तीनों आके बाहर कभी प्रेस में बोल गए कि हमने झूठ काम किया है? अगर उन्होंने क्लीन चिट दी है, हमने आरोप, पार्टी की ओर से जब कुछ नेताओं ने आरोप किया तो क्लीन चिट तो उन्होंने दी है, तो वो कहे, वो तो कुछ नहीं कह रहे। तो ये आरोप मिथ्या है। जब सरकार हमारी बनने लगी तो कुछ लोगों को अपेंडिक्स के बाद जो पेट में दर्द नहीं होता उससे ज़्यादा दर्द होने लगा, उसका ये नतीजा है। और वो दर्द के कारण ऐसे ओठों से शब्द निकलते हैं। तो भाजपा